ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसका माहात्म्य क्या है, सो कृपा करिए और मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। हे ज्येष्ठ, इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरक के गामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान से अथवा अर्ध परसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल इस अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे ज्येष्ठ, आगे सुनिए, इस व्रत को करने से हमें और क्या प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे ज्येष्ठ, अब मैं आपको बताता हूँ जिसने इस व्रत को किया उसे क्या फल प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। उस पापी ने एक रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं की अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है।
इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत 23 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। और अब अपरा एकादशी के व्रत से हमें क्या फल मिलता है? अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अपरा एकादशी व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को भक्ति और ध्यान की शक्ति मिलती है, जो इसका पालन का आधार है। और जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है, उसे इन सभी पुण्य कार्यों को करने से पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसे गर्भवती गाय, सोना और उपजाऊ भूमि दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपको अपरा एकादशी की यह व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और माता यमुना के विवाह की। एक बार श्री कृष्ण अपने भवन में देवी रुक्मिणी से वार्तालाप कर रहे थे। हे केशव, कितना सुहाना मौसम है आज बादलों का काला वर्ण मुझे आपके वर्ण की याद दिला रहा है। हे प्रिय, किसी दिन मैं आपको वृंदावन लेकर चलूंगा। वहाँ आपको इससे भी प्यारा मौसम मिलेगा। लगता है स्वामी, आपको अपने बचपन की बातें याद आ गई। थोड़ा हमें भी बताइए, कैसा था वृंदावन में आपका बचपन? हे प्रिय, वृंदावन में दिन की शुरुआत यमुना में स्नान करने से होती थी। फिर मैं वहाँ बैठकर बंशी बजाता था और अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करता था। फिर उसी यमुना नदी के किनारे खेलते खेलते शाम हो जाती थी और हम अपने घर वापस लौट जाते थे। लगता है स्वामी, आपके जीवन में यमुना नदी का बहुत महत्व रहा है। अवश्य प्रिय, यमुना नदी हम वृंदावन वासियों के लिए जीवनदायिनी थी। तभी अर्जुन द्वारिका पहुंचते हैं। हे पार्थ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? हे माधव, मुझे एक राज्य की यात्रा के लिए जाना है और बीच में एक वन भी पड़ता है, इसलिए आप मेरे साथ चले तो अच्छा होगा। अवश्य पार्थ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हे प्रिय, मैं कल तक वापस लौट आऊँगा। अवश्य स्वामी, मैं आपका इंतजार करूँगी। और फिर श्री कृष्ण और अर्जुन यात्रा के लिए चल देते हैं। जाते जाते रास्ते में यमुना नदी आ जाती है। श्री कृष्ण वहीं पर रथ को रुकवा लेते हैं। क्या हुआ माधव, रथ क्यों रुकवा लिया? हे पार्थ, यमुना नदी की तरफ देखो। क्या तुम्हें उसके अंदर एक महल दिखाई दे रहा है? हाँ माधव, नदी के अंदर तो एक महल है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है ऐसा जो यमुना नदी के अंदर ही महल बनवा दे? तभी उस महल में से एक सुंदर स्त्री निकल कर आती है और नदी के किनारे आकर बैठ जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे माधव, वह तो देवी यमुना है। लगता है वह आपकी उपासना कर रही है। हे पार्थ, जाओ और देवी से पूछो वे मेरी तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन जाता है और देवी यमुना से पूछता है, हे देवी, आपकी तपस्या का कारण क्या है? हे अर्जुन, मैं श्री हरि से विवाह की इच्छा रखती हूँ, इसलिए मैं उनकी तपस्या कर रही हूँ। तुम जाओ और जाकर उन्हें मेरी इच्छा बता दो। हे माधव, देवी यमुना तो आपसे विवाह की इच्छा रखती है। अब श्री कृष्ण और अर्जुन देवी यमुना के पास जाते हैं। हे कृष्ण, जब आपने जन्म लिया
मेरी इच्छा सिर्फ यही थी कि मैं आपके चरणों को स्पर्श कर पाऊँ। फिर मैंने वृंदावन की आपकी सारी रासलीलाएं साक्षात देखी है। आपका इतना मनोहर स्वरूप है, आपने मेरा भी मन हर लिया। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरा विवाह आपसे हो। हे यमुना, तुम्हारा और मेरा मिलन तो पहले से ही लिखा हुआ है। तुम और कोई नहीं, देवी गजलक्ष्मी का ही स्वरूप हो। तुम्हारे कर्म अति उत्तम है यमुना। अपने भ्राता के प्राणों की रक्षा के लिए तुमने जन्म लिया था। इस पृथ्वी पर करोड़ों की तुम जीवनदायिनी हो। तो हे देवी यमुना, तुम अपने मनुष्य स्वरूप में आओ ताकि मैं तुमसे विवाह कर सकूं। और देवी यमुना कालिंदी का रूप ले लेती है और श्री कृष्ण उनसे विवाह कर लेते हैं। यात्रा के पश्चात श्री कृष्ण देवी यमुना कालिंदी के साथ द्वारिका पहुंचते हैं। आइए स्वामी, यह आपके साथ कौन है? हे प्रिय रुक्मिणी, ये कालिंदी है। इनसे मेरा कल ही विवाह हुआ है। देवी रुक्मिणी अपने सरल स्वभाव के कारण कोई भी सवाल नहीं करती और मुस्कुराकर देवी कालिंदी की ओर देखती है। हे देवी, आपके आने से द्वारिका धन्य हो गई। आइए पधारिए, आपका द्वारिका में स्वागत है। परंतु तभी श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा वहां पहुंचती है। हे केशव, आप वापस आ गए। आपके बगैर तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। हे स्वामी, ये स्त्री कौन है आपके साथ? प्रिय सत्यभामा, ये है मेरी पत्नी कालिंदी। स्वामी, आपने एक और विवाह कर लिया। क्यों प्रिय सत्यभामा, तुम्हें यह पसंद नहीं आया? हे स्वामी, वैसे तो आप इतने बुद्धिमान हैं, परंतु क्या आपको यह ज्ञात नहीं, संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जिसको उसके पति का दूसरा विवाह करना रास आएगा। संसार की स्त्रियों का तो पता नहीं सत्यभामा, परंतु मुझे लगा तुम्हें रास आएगा। हे स्वामी, कैसे वचन कहते हैं आप? मुझे क्यों रास आएगा? प्रिय सत्यभामा, यह मेरा तुम्हारे प्रति बढ़ते हुए प्रेम का ही तो स्वरूप है। मुझसे प्रेम बढ़ रहा है, परंतु विवाह अन्य स्त्रियों से करते हो। ज्ञात होता है केशव, आप मुझे मूर्ख समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सत्यभामा। मुझे तुमसे विवाह करके इतनी प्रसन्नता मिली कि मैं हर रोज तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए देखो, मैंने तुमसे फिर से विवाह कर लिया। मुझसे विवाह कर लिया या कालिंदी से? स्वामी, इस स्त्री की तरफ देखो तो मैं कहाँ से हूँ ये? सत्यभामा, एक बार तुम तो देखो इसकी तरफ। और सत्यभामा जैसे ही देवी कालिंदी की ओर देखती है, वहाँ पर देवी कालिंदी की जगह सत्यभामा ही खड़ी थी। सत्यभामा अपने चारों तरफ देखती है। श्री कृष्ण की सारी पत्नियों की जगह सत्यभामा ही खड़ी थी। हे मेरी माँ लक्ष्मी, तुम खुद की ही लीला भूल गई। ये सब स्त्रियां तुम्हारा ही तो रूप है। तुमने भिन्न भिन्न रूप लेकर और मुझसे विवाह करके भिन्न भिन्न कार्य पूर्ण किए हैं। तुम मेरी नजरों से देखो तो इन सब में मुझे तुम ही दिखाई देती हो देवी। और देवी सत्यभामा अति प्रसन्न हो जाती है। हे स्वामी, मुझे ले जाना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए तो आपको सब मनोहर कहते हैं। फिर उसके पश्चात देवी सत्यभामा भी देवी कालिंदी का स्वागत करती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।